बोलने वाला नहीं था उसमें। अमीर जो हो सकता बोला होगा, इस वजह से छोड़ दिया गया उन लोगों का, क्योंकि बोला गया था कि सबका टूटेगा, सबका तोड़ा नहीं जा रहा है, कुछ का छोड़ दिया गया मेन रोड के। और भी वार्ड ऐसे हैं जहां ऐसी स्थिति होगी, तो प्रशासन को चाहिए उस वार्ड पे ध्यान रखे, उस जगह को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। दे रहे हैं वहाँ से बल मिल जाएगा तो उस सरकारी नाले को, सड़क को अतिक्रमित कर लेता है, उन पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। यानी बल है कि यातायात सुगमता बनाने के लिए हम लोग जो है कि विशेष अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, दरभंगा में अतिक्रमण हटाओ अभियान से आम जनता काफी खुश है और जिला प्रशासन को थैंक्स अवश्य करें। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार दरभंगा नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चला, लेकिन कुछ दिन चला फिर बंद हो गया। क्या कुछ खास लोगों को टारगेट बना करके दरभंगा नगर निगम ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है, या फिर निश्चित तौर पर आम जनता के हित में और फिर यातायात को ध्यान में रखते हुए ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा यह बहस जारी है दरभंगा के आम जनता के बीच में कि आखिर नगर निगम हर बार कुछ दिन के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर फिर बंद क्यों कर देती है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? क्या कोई स्वार्थ है दरभंगा नगर निगम का? अगर नहीं तो यह अभियान नियमित क्यों नहीं चलता है? अभी 2 दिन पहले दरभंगा नगर निगम का यह अभियान चला वार्ड 24 में, लेकिन क्या सिर्फ वार्ड 24 में यह अतिक्रमण है और कोई वार्ड में अतिक्रमण नहीं है? इस बात की गंभीरता से जांच करनी ही पड़ेगी, वरना दरभंगा नगर निगम कटघरे में खड़ा होगा। चलिए हम सबसे पहले दिखाते हैं एक स्टोरी। क्या है दरभंगा नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान। दरभंगा में अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का चल रहा बुलडोजर आम जनता में कौतूहल पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि हर बार की भांति नगर निगम और जिला प्रशासन किसी एक जगह पर ही अतिक्रमण हटाकर वाहवाही लूट कर बैठ जाएगी, या यह अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार शहर में जारी रहेगा। गौरतलब है कि दरभंगा में मुख्य सड़क से लेकर गलियों तक में सड़कों का अतिक्रमण कर नाले पर मकान बनाने वालों पर सीढ़ी लगाने के साथ नाले पर ही गैरेज तक बना दे चुके हैं, जिससे सड़क पूरी तरह जाम होता है। यहाँ तक कि एक 4 पहिया वाहन को भी गुजरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आम जनता और आस पड़ोस के लोग काफी परेशान और चिंतित हैं। हालांकि लोग शिकायत कर सीधा व्यक्तिगत दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन वह दबे जुबान से नगर निगम के अधिकारियों को अवश्य शिकायत करते हैं कि रास्ते पर अतिक्रमण हटाया जाए। और इस बीच चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से लोग खुशी का इजहार कर अपेक्षा कर रहे हैं कि और भी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाए। कि इस जगह पे अतिक्रमण काफ़ी हो चुका था और इस जगह पे लोग काफ़ी त्रस्त हैं। आने जाने की सुविधा नहीं थी। लोग यहाँ पे जो दुकान करते हैं, दुकान की बिक्री नहीं हो रही थी, कस्टमर नहीं आ रहे थे चूँकि रोड ख़राब होने की वजह से। मेरा मानना ये है कि शहर के और भी वार्ड ऐसे हैं जहाँ ऐसी स्थिति होगी, तो प्रशासन को चाहिए उस वार्ड पे ध्यान रखे, उस जगह को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और ताकि आने जाने में लोगों को सहूलियत हो। दरभंगा में अतिक्रमण को लेकर के आसपास के लोग परेशान हैं। यही हाल लहरियासराय के एकरा एकेडमी के सामने बने नाले पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है और छोटे छोटे बांस के घर बनाए जा रहे हैं। आसपास के लोगों ने जब रोका तो उन्होंने वहां आंखें दिखानी शुरू कर दी, लेकिन दरभंगा नगर निगम के अधिकारी इस रास्ते से गुजरते हैं, उनकी निगाहें इस पर नहीं पड़ती। आम जनता करे तो क्या करे। ये बहुत दिन से अतिक्रमण था, ये किए हुए हैं। मानते हैं कि अतिक्रमण था? हाँ था, वो हटा है। जो हुआ है सही हुआ। जगह भी होना चाहिए, जो अतिक्रमण किए हुआ है वो भी होना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो।
दरभंगा शहर जैसे जैसे विकसित और सौंदर्यीकरण के रास्ते पर जा रहा है, ऐसे में यह सबसे पहले प्राथमिकता नगर निगम और जिला प्रशासन की होनी चाहिए कि अतिक्रमण मुक्त शहर बनता है तो शहर के आवागमन एवं यातायात की सुविधा बेहतर बहाल होगी। इससे कहीं जाम नहीं लगेगा और लोग आसानी से कम समय में ही लंबी दूरी तय कर सकते हैं। गौरतलब है कि आए दिन लहरियासराय और दरभंगा जाने वाली 4 प्रमुख सड़कें हमेशा अतिक्रमण से जाम की समस्या उत्पन्न रहती है और ऐसी परिस्थिति लोग सीधा जिला प्रशासन पर ही आरोप लगाते हैं, जबकि यह सीधा आरोप आम जनता पर होना चाहिए, क्योंकि खुद लोग अतिक्रमण कर सड़क को जाम करते हैं और यही नहीं, वह यह भी दिखलाते हैं कि अगर कुछ करना है तो कर लो, क्योंकि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगी। इस बात से ग्रसित होकर लोग उस व्यक्ति के खिलाफ समस्या और मुद्दा नहीं उठा पाते, जिससे ऐसे प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ता है और आए दिन सड़क जाम होते हैं और अंत में ऐसी परिस्थिति में ही जिला प्रशासन और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को आदेश निर्गत करना पड़ता है, जिसका असर साफ देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए 2 मंजिला और 3 मंजिले इमारतों को तोड़ा जा रहा है। हटना तो जरूरी है, जहाँ जहाँ पानी का या रोड का मामला है, वहाँ नाला का मामला है, वहाँ तो हटना जरूरी है। ये तो नहीं है कि पर्सनल हमारी मोहल्ला लेकर के और भी मोहल्ला सब है, उसमें भी तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर। वहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ अभी तक कुछ नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल सर, हम लोग का भी तो ये विचार है कि वहाँ भी हटना चाहिए, जहाँ जहाँ है होना तो चाहिए हर जगह सर। लेकिन हमने देखा कि शहर में जो है ये पहली बार है कि मोहल्ले गांव में जो है अतिक्रमण जो है इतने बड़ी उम्र में आज लगा है। बाकी मेन रोड में लगता था, लेकिन गांव घर में नहीं लगता था सर, समझा नहीं। तो ये पहली बार है जो कि हमारे मोहल्ले में 25 वार्ड में जो है अतिक्रमण लगा है। अपना मकान को जो हटा रहे हैं, समझा नहीं। हम लोग को नगर निगम से नोटिस आई थी कि आप लोग जो है ना सरकारी ज़मीन छोड़ दीजिए और नहीं तो अतिक्रमण लग जाएगा। ठीक है, हम लोग को 1 सप्ताह का समय मिला था सर। 1 सप्ताह के बाद जो है हम लोग जब देखा कि अतिक्रमण का गाड़ी और अफसर लोग आए नगर निगम के, तो हम लोग को वार्निंग दी। तो हम लोग कहा सर ठीक है, आप जो है वो किरान वगैरह न लगाइए, हम लोग अपने से सर तोड़ लेंगे। तो हम अपना तो दरभंगा नगर निगम के द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, उसमें कई 2 मंजिली इमारतों को भी तोड़ा गया, क्योंकि सड़क काफी संकीर्ण हो चुकी थी। कहा जाता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नाले पर सड़क और नाले को अतिक्रमण कर अपना घर बना चुके हैं, सीढ़ी बनाए हैं, गैरेज बनाए हैं, या फिर आने जाने के लिए अपना उस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कई वार्डों में है। वार्ड 7 की हम बात करेंगे। दरभंगा नगर निगम को ठेंगा दिखाता हुआ एक व्यक्ति कई बार सड़क और नाले का अतिक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। जब आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया तो वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा नजर आया और उसे यहाँ तक धमकी दी कि सारा कुछ मैनेज है, न नगर निगम कुछ कर सकती है और न ही पुलिस। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते पुलिस ने तत्काल उसके जो अवैध निर्माण हो रहे थे उसको रोक दिया। लेकिन वहां पर अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चला है, क्योंकि वो अतिक्रमित नहीं मान रही है नगर निगम, या फिर टाल रही है, या फिर सीओ उसके अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या दरभंगा नगर निगम ईमानदारी से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी? जो लोग सड़क पर या नाले का अतिक्रमण कर अपने निजी इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं, उनको क्या इसी तरह तोड़ेगी जैसा वार्ड 24 और 25 में तोड़ा गया, या फिर कि 24 और 25 वार्ड में सिर्फ कुछ लोगों के ही मकान तोड़ करके अपने वाहवाही लूटकर फिर पुराने स्थल पर चले जाएगी? ये एक सवाल अहम है, क्योंकि दरभंगा नगर निगम कटघरे में खड़ा होगी, दरभंगा नगर निगम पर आरोप लगेगी, दरभंगा नगर निगम का लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सिर्फ यही लगेगा कि कुछ लोग दरभंगा नगर निगम के अंदर सिर्फ टारगेट बनाकर कुछ लोगों के मकान को तोड़ते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं वार्ड 7 की क्या हालात है। वहाँ जब अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने दबंगता दिखाई और उसने ये भी कहा कि कुछ नहीं होगा। वास्तव में हुआ भी नहीं, लेकिन उसकी वजह से परेशानी कितनी है मोहल्ले वासियों को, क्योंकि नाला का पानी रुक गया है और जल जमाव से लोग परेशान हैं। वार्ड 7 की हालात देखिए, फिर आप कहेगा ये यहाँ अतिक्रमणकारियों पर नजर क्यों नहीं है निगम और पुलिस के। अतिक्रमण से सिर्फ यातायात की समस्या उत्पन्न नहीं होती, बल्कि नालों पर अतिक्रमण से पूरे शहर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि वार्ड 7 के एक मोहल्ले में आमिर हसन ने
सड़क और नाले का अतिक्रमण कर जमीन पर ही कब्जा कर लिया एवं नगर निगम को उसकी हैसियत ही दिखा दी। यहाँ तक कि उसने सड़क पर अतिक्रमण करते हुए नाले को भी अपने कब्जे में लेकर दीवार खड़ी कर दी। इस संबंध में जब स्थानीय लोगों ने मेयर एवं नगर आयुक्त से बात की तो नापी की बात कहकर टालते रहे और ऐसे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता चला गया। नहीं पानी की व्यवस्था है, आपस में हमको सबके लड़ाई होता है मोहल्ला वाला से। कौन चीज है मोहल्ला में? कुछ नहीं है, खाली वोट लेने में आ जाता है, वोट ले लेता है, छोड़ देता है। कौन सा मोहल्ला? पुराना नाला था, वहाँ पर कल था, पूरा कब्जा हुआ है। हम लोग का नाला का बहुत दिक्कत है, एक दूसरे में झंझट हो जाता है। जो नाला नहीं रहने के कारण पानी रोड पर आ जाती है। हम लोग से निवेदन है कि नाला का रास्ता बनाया जाए, जो अवैध कब्जा है उनको छुड़ाया जाए। गौरतलब है कि आज 1 महीना होने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे समय में लोग यह पूछते हैं कि आखिर एक ही वार्ड में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए 2 मंजिला इमारत तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसी वार्ड में ऐसे व्यक्ति हैं जो नाला और सड़क को अतिक्रमण कर सड़क एवं नाले की भूमि को कब्जे में कर दीवार खड़ा कर रहे हैं, तो नगर निगम पर उंगलियां उठेंगी ही। और इससे भी गंभीर बात यह है कि वार्ड नंबर 7 में पार्षद, मेयर, नगर आयुक्त के कहने के बाद जमीन की नापी हो चुकी है, फिर भी वह व्यक्ति वहां से अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं। फलतः उस मोहल्ले में जल जमाव की ऐसी नारकीय स्थिति हो गई है कि थोड़ी सी भी बरसात होने पर लोगों का निकलना दूभर है और कहा जाता है कि नगर निगम पूरी तरह खामोश है। 50 वर्षों से ऊपर यहाँ पर सरकारी नाला है, जो नाला वहाँ से आया और यहाँ से होते ही वो नाला गया है, जिसको अवैध रूप से आमिर साहब के द्वारा उसको कब्जा किया गया है, जिसको जो सब कुछ यहाँ पर ये दृश्य सामने नज़र आ रहा है। ये आज के नहीं, यहाँ पर सारे मोहल्ला वासियों से एक आदमी से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर नाला था कि नहीं। 50 वर्षों से ऊपर से यहाँ पर नाला है और सारे मोहल्ला वासियों के मात्र पानी निकासी का यही नाला साधन है। बरसात में ये नाला के बंद होने से सारा पानी हम लोगों के घर में घुसता है। बहुत दयनीय स्थिति, नरकीय स्थिति हो जाती है, इसकी सूचना पूर्व में 11/9/18 को नगर आयुक्त को भी दिया जा चुका है और पुनः अभी इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को भी दी गई है। तो हम यही सारे मोहल्ला वासी यही चाहते हैं। स्थिति है अभी यही स्थिति है कि अभी सामने अवैध रूप से इसको इतना कब्जा किया गया है, इसको घेर कर, जो ये पहले ईंटा और मिट्टी गिराया गया है और अभी इसको इतना दूर से पुनः कब्जा किया गया है। जो और भी समस्या इससे, जो यहाँ थोड़ा बहुत पानी यहाँ से गुजरता था, उसको बंद कर इसको घेरा गया है। करने वाले ये मोहम्मद आमिर हुसैन, पिता स्वर्गीय मोहम्मद नबी हसन नामक व्यक्ति के संपर्क में है, या फिर वह व्यक्ति खौफ पैदा कर रहा है। अगर नगर निगम वार्ड 7 के इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराती है तो लोग नगर निगम के अधिकारी और नगर आयुक्त पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि यह सीधा इंसाफ नहीं है, क्योंकि एक जगह मकान तोड़े और एक जगह कोई अतिक्रमण करे, यह न्याय संगत नहीं प्रतीत होता। द्वारा अतिक्रमण हटाओ जोशों से है, कई जगह अतिक्रमणकारी काबिज हैं, दबंगता दिखा रहे हैं, बाहें दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होगा। तो दूसरी जगह अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 2 मंजिला और 3 मंजिले इमारत को तोड़े जाएंगे। हालांकि लोगों में जागरूकता तो अवश्य है, क्योंकि इससे सिर्फ लोगों को परेशानी नहीं होती, बल्कि यातायात की समस्या उत्पन्न होती है, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि जो 4 पहिए वाहन अगर नहीं जा पाते हैं, उस रास्ते से जो गुजरना चाहे तो वो गुजर नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिक्रमित जगह की वजह से जाम होता है। यही नहीं, जाम के अलावा अगर लोग नाला का अतिक्रमण करते हैं तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। हल्की बारिश में भी दरभंगा की स्थिति नारकीय हो जाती है। आप देख सकते हैं दरभंगा नगर के कई ऐसे वार्ड हैं जहां लोगों का बारिश में चलना दुभर हो जाता है। घुटनों से ऊपर पानी हमेशा रहता है, कभी कभी बिन बारिश के भी लोगों के मोहल्ले में पानी रहता है। लेकिन ये शिकायत कर करके थक गए, क्योंकि ऐसे दबंगों पर कार्रवाई नहीं हो सकती और ना हुआ भी है, क्योंकि दरभंगा नगर निगम निश्चित तौर पर किसी माफिया या दरभंगा के जो कुछ ऐसे दबंग लोग हैं उनके इशारों पर भी काम करते हैं। सारी जगह हटना चाहिए, क्योंकि रोड जो बहुत कंजेस्टेड हो गया शहर में, जहाँ भी देखे तो प्रॉब्लम होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं मेन रोड की वजह से 1 वे किया गया, फिर भी इतना जाम लगा रहता है। तो सारी जगह इस मोहल्ले का ही ले लीजिए, कुछ जगह टूटा है, कुछ जगह नहीं तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
अब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ ऐसा कुछ हो, जैसे बहुत सारे घर का भी नहीं तोड़ा गया, कुछ का तोड़ दिया गया। जो गरीब है अभी इधर कब्रिस्तान का ज़मीन है फिर भी तोड़ा गया, कुछ जगह का नहीं तोड़ा गया उधर आगे जा करके, जिसकी वजह से बहुत अभी कल भी हो रहा था। फिर एक्स वार्ड काउंसलर है यहाँ पे हादी सिद्दीकी, उसका भी तोड़ा गया है मकान। उससे पीछे भी है कुछ गरीब का, वहाँ पे बेचारा दुकान उकान लगा तो उसका भी तोड़ा गया है। उस वजह से सब बोल रहा है कि कुछ अमीर आदमी उसका नहीं तोड़ा गया है, उन लोग का भी टूटना चाहिए, बस निशान लगा करके सब छोड़ दिया गया। टूटने वाला नहीं था उसमें, अमीर जो हो सकता है बोला होगा, इस वजह से छोड़ दिया गया उन लोगों का, क्योंकि बोला गया था कि सबका टूटेगा, सबका तोड़ा नहीं जा रहा है, कुछ का छोड़ दिया गया मेन रोड के पे, बस थोड़ा थोड़ा तोड़ के छोड़ दिया गया, बाकी सबका तोड़ा। वहीं इस संबंध में दरभंगा के उप नगर आयुक्त ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि अगर पुलिस बल दे तो अतिक्रमण हटाने का काम लगातार कर सकते हैं। गौरतलब है कि दरभंगा नगर निगम कभी कभी जागती है और फिर सो जाती है। जब खबर आती है तो निगम की आंखें खुलती है। अभी दरभंगा के मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर नगर निगम को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वरना लोग यही कहेंगे कि अपने स्वार्थ के हिसाब से नगर निगम किसी एक जगह कार्य करती है और फिर सो जाती है। नगर प्रशासन से एक्चुअली आपको नगर विकास आवास विभाग का एक पत्र आया था 2018 में ही कि जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, इन लोगों को अपना जब तक बल नहीं मिलेगा तब तक ये जो अतिक्रमण की समस्या है इसका समाधान संभव नहीं है। तो उसमें नगर निगम में 24-25 बल का जो है पूल देने का निर्णय लिया गया था। इसमें 2 नगर निगम को दे भी दिया गया है, लेकिन दरभंगा नगर निगम को अभी तक नहीं मिला है। हम लोगों ने पत्राचार भी किया है, स्मार्ट दे रहे हैं, वहाँ से बल मिल जाएगा तो उस बल को विशेष अधिनियम के तहत बहुत शक्ति प्राप्त है, जहाँ पर वो इस तरह का जो कार्रवाई जो घटना शहर में होती रहती है तो सरकारी नाले को, सड़क को अतिक्रमित कर लेता है, उन पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। उसको देखिए, अस्थायी अतिक्रमण को आप यूँ जाए उजाड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। अस्थायी अतिक्रमण के लिए आपको अंचलाधिकारी को उसके सुनवाई का मौका दिया जाता है, बस ऑर्डर पास किया जाता है, टाइम होता है 45 डेज, और टाइम पास करने के बाद फिर बल की मांग की जाती है, बल का, दंडाधिकारी का, फिर वाहन दान की व्यवस्था करके उसे हटाया जाता है। तो ऐसा कोई केस पेंडिंग अभी नहीं हमारे यहाँ। दरभंगा नगर निगम के इस क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान की सराहना की जानी चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन दरभंगा नगर निगम और जिला प्रशासन का ये भी हक बनता है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही अतिक्रमण के दायरे में रखकर उनके मकान को ना तोड़ा जाए, बल्कि और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े नाले पर, जिन्होंने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, ऐसे लोगों को भी वहाँ से हटाने की ज़रूरत है, अतिक्रमण से मकान तोड़ने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में विश्वास हो सके। और ऐसा अगर सभी वार्डों में धीरे धीरे ही होता है तो एक अच्छी पहल मानी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी यह निर्देश जारी किया है कि किसी भी रूप में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे जल जमाव और यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। दरभंगा पुलिस नगर निगम को बार बार साथ देकर अतिक्रमण हटाओ अभियान में साथ देती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के बाद फिर अतिक्रमणकारियों का साथ देने लगते हैं। कई बार यह आरोप भी लगता है कि नगर निगम पुलिस को केवल इस्तेमाल करती है और फिर सो जाती है, और जब भी विधि व्यवस्था इस वजह से खराब होती है तो पुलिस को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है। इस संबंध में दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि निगम जब भी पुलिस बल की मांग करता है तो उसे बल दिया जाता है, लेकिन एक जगह अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण हो जाता है और यह निगम की जिम्मेवारी बनती है कि उसे अतिक्रमण मुक्त रखे। यहाँ अतिक्रमण है वो तो हटना ही है, और यहाँ तक जो प्रश्न है कि जो सड़क के किनारे हैं, जैसे जो सड़क के किनारे ठेले लगा देते हैं, रिक्शे लगा देते हैं, टेम्पो लगा देते हैं, उन लोगों को जो हटा दिया जाता है। फिर जो है हमेशा जब कोई पुलिस आती तो हटाती है, फिर जो है जब नहीं रहती है पुलिस तो चली जाती है। तो इसमें जागरूकता की आवश्यकता ज़्यादा प्रतीत होती है। जो एक बार कर दिया गया तो उसको अपने आप में, चाहे हाँ अगल बगल जो समाज के लोग हैं, चाहे अगल बगल दुकानदार हैं, उनको भी चाहिए कि उसमें थोड़ा सा मदद करें और उसको न लगने दें ऐसे जगहों पर। दरभंगा में
अतिक्रमण हटाने के अभियान से लोगों ने काफी खुशी जाहिर की है, लेकिन लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि दरभंगा नगर निगम के कई वार्ड में अतिक्रमण से लोगों का आना जाना दूभर है और जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान हैं। नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोगों की अपेक्षा नगर निगम से है कि वह सभी जगह पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चलाए, तो ही आम जनता का समर्थन मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों के मनोबल अगर बढ़ते रहे तो इससे पूरे सड़क एवं जिला की स्थिति काफी दयनीय और नारकीय हो जाएगी, जिसका जिम्मेवार सिर्फ नगर निगम होगा, क्योंकि नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ कर कुछ मकानों को तोड़कर अपनी वाहवाही लूट लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह सो जाता है। लेकिन जब खबरों का सिलसिला जारी होता है तो नगर निगम जागता है और एक बार फिर शुरू हो जाता है अतिक्रमण हटाओ अभियान। लोग तो नगर निगम से पूछेंगे ही, अगर आम जनता के लिए जागरूक है तो सभी पर लागू क्यों नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो देखिए, मिथिला मंच न्यूज के विशेष रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कब होगा दरभंगा से अतिक्रमण मुक्त, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह कार्रवाई कर दरभंगा नगर निगम अपनी पीठ ना थपथपाए, बल्कि अन्य जगहों पर जहां अतिक्रमित जगह है वहां भी तुरंत अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ करे, वरना लोग दरभंगा नगर निगम को शंका की दृष्टि से देखें। तो हमारा विशेष कार्यक्रम कब होगा दरभंगा से अतिक्रमण मुक्त देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर, लेकिन यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। हमारा वेबसाइट भी हर घंटे ब्रेकिंग न्यूज के साथ अपडेट www.mithilamanchnews.com पर अवश्य देखें। तो कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए। धन्यवाद।